यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। और इस बार दिलचस्प बात यह है कि हर पार्टी की राजनीति का केंद्र एक ही तारीख बन गई है, 15 मार्च। और यह दिन है दलित राजनीति के सबसे बड़े रणनीतिकार और बहुजन आंदोलन के सूत्रधार मान्यवर काशीराम की जयंती का। दिलचस्प यह है कि जो काशीराम कभी सिर्फ बीएसपी की राजनीति के केंद्र थे, अब उन्हीं की विरासत पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीजेपी भी अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। खबर यह है कि बीएसपी की राजनीति के सेंटर रहे काशीराम अब कांग्रेस को भी अच्छे लगने लगे हैं। बढ़ते चुनावी तापमान के बीच में कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो काशीराम की जयंती को सामाजिक परिवर्तन दिवस के तौर पर मनाएगी। काशीराम जयंती से पहले 13 मार्च को लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे और इसको लेकर कांग्रेस ने एक पोस्टर भी जारी किया। पोस्टर में ऊपर छत्रपति शाहू जी महाराज, भीमराव अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले की तस्वीर है। इसके बाद राहुल गांधी और काशीराम की तस्वीर है। इस पोस्टर पर लिखा है, मान्यवर काशीराम जयंती पर सामाजिक परिवर्तन दिवस। यूपी में काशीराम की विरासत पर अपनी चुनावी बिसात बिछाने के लिए इस वक्त हर पार्टी के बीच में होड़ मची हुई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी काशीराम जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मना रही है और बीएसपी की बात करें तो काशीराम की जयंती पर 9 राज्यों में वो ताकत दिखाई। कांग्रेस ने 15 मार्च को सामाजिक परिवर्तन दिवस मनाने का फैसला किया है। बीजेपी ने 15 दलित महापुरुषों का कैलेंडर तैयार करवाया है और इसमें काशीराम का भी नाम शामिल है। अब सवाल है कि आखिर क्यों सभी पार्टियों को लगने लगा है कि 27 में काशीराम उनकी किस्मत में जीत ला सकती है। तो दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बीजेपी 2027 में सत्ता की हैट्रिक लगाना चाहती है। समाजवादी पार्टी अपने सियासी वनवास को खत्म करने की कवायद में जुटी है। कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को दोबारा पाने की कोशिश में है। इसलिए सबके केंद्र में है काशीराम। अखिलेश काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस के तौर पर मनाएंगे, तो कांग्रेस सामाजिक परिवर्तन दिवस के रूप में। मकसद एक ही है, दलित वोटों को साधना। दरअसल काशीराम की जयंती के जरिए पार्टियों का मकसद दलित समाज को यह संदेश देना है कि वो काशीराम का सम्मान और सियासी अहमियत देने में किसी तरह से पीछे नहीं है। आज हम कांशीराम जी की याद करते हैं। उनका जो संघर्ष था, उनका जो विजन था, उनका जो हिंदुस्तान की राजनीति पर इफेक्ट था, उसको हम याद करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। मायावती की लगातार हार से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लगता है कि दलित मतदाता अब किसी दूसरे विकल्प की तलाश में है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस काशीराम की जयंती मनाकर खुद को उनके असली उत्तराधिकारी के रूप में पेश करने के लिए कोशिश में है। लेकिन सवाल यही है कि अचानक हर पार्टी को काशीराम क्यों याद आने लगे हैं। दरअसल इसकी वजह है यूपी का चुनावी गणित। यूपी में दलित समुदाय का 20% से ज्यादा वोट है। अति पिछड़ा वर्ग करीब 35% है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जिस दाव से 2024 की जंग में बीजेपी पर भारी पड़े थे, उसे 2027 के चुनाव में और मजबूत बनाने की कवायद है। अखिलेश पीडीए फॉर्मूले के तहत काशीराम की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी भी पीछे नहीं है। दलित वोटों को साधने के लिए काशीराम से लेकर तमाम दलित महापुरुषों को अपने एजेंडे में शामिल किया है, जिसमें काशीराम और संत रविदास भी हैं। नजर वही है, यानी दलित वोट। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में या बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में, हमेशा दलितों, पिछड़ों के साथ उत्पीड़न हुआ,
उनको उनका अधिकार नहीं मिला। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में है, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का उत्थान हुआ है, उनको घर मिला है, उनको उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है, आयुष्मान का कार्ड मिला और तमाम सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ा गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये कितनी भी रैलियां कर लें, कितना भी दिखावा कर लें, लेकिन इनके मूल चरित्र को उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। 2027 की सियासत की बिसात बिछ चुकी है और मोहरे सजाए जा रहे हैं। मान्यवर काशीराम एक ऐसा नाम जो आज बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस तीनों की मजबूरी भी है और जरूरी भी। कांग्रेस जिस काशीराम के वोट बैंक की कार्ड सालों तक ढूंढती रही, आज उसी विरासत के सहारे अपना सियासी वनवास खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी का 13 मार्च को लखनऊ पहुंचना महज एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि दलितों के लिए दिल में दोबारा जगह बनाने की एक बड़ी कोशिश है। उधर अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला अब काशीराम की जयंती के बहाने दलित पिछड़ा गठजोड़ को फेविकॉल की तरह चिपकाना चाहता है। बीजेपी की भी नजरें कम नहीं है, जो कैलेंडर से लेकर कार्यक्रमों तक हर जगह काशीराम का नाम जपकर यह साबित करने में जुटी है कि दलितों की असली हितैषी वही है। सवाल यह नहीं है कि काशीराम किसके हैं, सवाल यह है कि काशीराम का जो वोट बैंक छिटक रहा है, उसका असली वारिस कौन बनेगा। क्योंकि 27 की दहलीज पार करने के लिए इस बार हाथी की सवारी नहीं, बल्कि काशीराम के नाम की उधारी सबको चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पिछले चुनाव में दलित और एससी मतदाताओं का वोट बीएसपी से छिटककर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ गया था और इससे अखिलेश के हौसले बुलंद और इसीलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने काशीराम की जयंती को पीडीए दिवस और सामाजिक परिवर्तन दिवस के तौर पर मनाने का सियासी प्लान तैयार किया है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की तैयारियां बता रही हैं कि दलित वोटर्स पर उनकी निगाहें टिकी हुई हैं और यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि पिछली बार ये वोट किस तरफ गया था। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में दलितों में जाटो वर्ग का बीजेपी को 21%, वहीं समाजवादी पार्टी को 9% और बीएसपी को 65% वोट मिला था, यानी कि बीएसपी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। वहीं अन्य दलित जातियों की बात करें तो बीजेपी को करीब 41%, समाजवादी पार्टी को 23% और बीएसपी को 27% वोट मिला था। यानी कि जिस दलित वोटर को बीएसपी का कोर वोटर बैंक माना जाता है, वो बीजेपी की तरफ भी गया, समाजवादी पार्टी की तरफ भी शिफ्ट हुआ। उत्तर प्रदेश की सियासत के दो छोर हैं, पहला जाति, दूसरा धर्म, और इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होता है। धर्म और हिंदुत्व की पिच बीजेपी की फेवरेट रही है और इसी के इर्द गिर्द बीजेपी की भी राजनीति घूमती है।